आज की इस क्लास में आपको पार्टनरशिप से क्वेश्चन करवाएंगे जो आपका आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2021 में, ठीक है। यानी जितने भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो सभी कहीं ना कहीं आपके पीवाई की क्वेश्चन होंगे एज ए आरआरबी के एग्जाम के, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे सारे दिख रहे होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पीवाई की है, ठीक है, जो कहीं कहीं किसी आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। कह रहा 2 कर्मचारियों अनीता और सरिता की प्रतिमाह रुपये 6600 की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, ठीक है। अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। मैटर यहीं से आपको पकड़ना है मेरे भाई। करना क्या है, ये अनीता है और ये सरिता है, ठीक है। तो अनीता का भुगतान जो होता है सरिता की कितना 120%, ठीक है। तो यानी अगर सरिता 100 रुपये भुगतान करती तो अनीता कितना 120, यही रेशियो बनेगा मेरे भाई, ठीक है। सॉल्व करिए, इससे इससे कैंसिल होगा, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 6:5 और यही 6×5=11, 6×5=11 किसके मेरे भाई 6600 के। 11 बराबर 6600 के, तो 1 बराबर किसके होगा मेरे भाई, ठीक है। यानी 1 बराबर 600 के, ठीक है। 11 छक्के 66 होता है ना, 1 बराबर 600। अब पूछा क्या है सरिता कितनी राशि मिलेगी, सरिता तो 5 है ना, यानी इसमें आपको कितने से मल्टीप्लाई कर देना 600 का, 600 का 6×5=30 यानी 3000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व करेंगे 100% आपका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट लगाते मेरे भाई, नेक्स्ट पे आते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई देखेंगे, ठीक है। क्या दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है कि रुपए 21,150 ए, बी और सी के बीच बांटे जाते हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5। याद रखना मेरे भाई, यहाँ थोड़ा समझाने के लिए कर रहे हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5, ठीक है। देख रहे हैं ऐसे, यानी कुल मिलाकर मैटर यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी से खेलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 5A और ये 4B हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ए के सामने 4 है तो ए का 4 हो जाएगा और बी के सामने 5 है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई ये, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया है, बी का हिस्सा सी के हिस्से के 3/4 है। अब देखिए कह रहा है कि बी का हिस्सा, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं बी का हिस्सा, ठीक है, सी के हिस्से का 4/5 है ना, 4/5 है, कितना दिया देख लेते हैं, 3/4 है, 3/4 है, यानी 4B और ये 3C। बी के सामने 3 है मेरे भाई, ठीक है, यानी इस बी के सामने 3 और सी के सामने 4, यानी ये हो जाएगा 3:4, 3:4, ठीक है। ये हुआ 3/4। अपने संबंधित धनराशि प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से के कुछ धनराशि ए को देती है। इस अंतरण के बाद ए और सी का धनराशि का अनुपात 7:7 हो जाता है। तो सी ने अपने मूल हिस्से की कितनी धनराशि ए को दी। तो सबसे पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। तो हमारे पास 4×3 12 और 5×3 15 और 5×4 20, ये हुआ। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ समझना है, कह रहा है कि अपने संबंधित धनराशि प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से का कुछ धनराशि ए को देती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ से सी अपने हिस्से का कुछ धनराशि ए को देती है, तो यहाँ से इसमें निकाल रहा है, यानी मान लीजिए -x इसमें से निकाल करके इसमें शिफ्ट कर दिया, तो इसमें से निकालेगा इसमें शिफ्ट प्लस सिंबल से, ठीक है। तो रेशियो कितना हो जाता है, तो यही कह रहा है ना, रेशियो 7:9 हो जाता है। यानी इसका मतलब ये मेरे भाई 12 + x अपॉन 20 - x और ये 7:9 के हो जाता है। हमको कुल मिलाकर x का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं क्या है, ठीक है। तो 12 × 9 = 108 और प्लस 9x मेरे भाई इक्वल कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 140 हुआ और -7x। बहुत ठीक है, पेशेंस आ 9 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16x
और ठीक है 140 में से 108 घटा दीजिए मेरे भाई, 140 में से 108, 10 में से 8 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा 3, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 32, x बराबर 2, x बराबर 2 यानी x जो हमने निकाल कर उसको दिया था वो कितना है 2 है मेरे भाई, वो कितना है 2 है। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि C ने अपने मूल हिस्से का कितनी धनराशि A को दिया है, मूल हिस्से का कितना धनराशि A को दिया है। तो मेरे भाई मूल तो 20 धन है, 2 का कितना मेरे भाई 2 का 20, 2/20 यानी कट करेंगे 1/10, 1/10 हिस्सा इसको दिया है। यही आपका सिंपल है। बाकी इसको लगाने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं मेरे भाई, इससे शॉर्ट ट्रिक, इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं हो सकता कम समय में। और आप इसको इस तरीके से लगाएंगे बहुत पेशेंस के साथ तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता, इससे कम शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई, ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है कि ए, बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिसकी कुल पूंजी रुपये 33,000 है। उन्हें वर्ष के अंत में रुपये 15,000 का कुल लाभ हुआ। उनकी पूंजी का अनुपात में विभाजित किया जाना है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को रुपये 4500 प्राप्त हुए। ए को मेरे भाई कितना प्राप्त हुए, ए को 4500, ठीक है। और बी को कितना प्राप्त हो रहे हैं, बी को मेरे भाई 5500। तो अभी आपको सी को बताना है, तो सी वाला कैसे निकालेंगे। कुल लाभ तो कितना हुआ मेरे भाई 15,000 का, ठीक है। और ए प्लस बी का 55 और 45 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी 10,000। 15,000 में से 10,000 घटा देंगे तो यानी 5,000, 5,000 सी का हुआ, ठीक है। अब ये तो एज ए आपके क्या हुए, प्रॉफिट हुए। लेकिन अब इसमें कहा क्या मेरे भाई, कहा ये है कि लाभ इतने प्राप्त, सी की पूंजी रुपए में कितना होगा, ठीक है। तो आप कुछ करना नहीं मेरे भाई, 2 0 2 0 और 2 0 से कैंसिल हुआ है, देख रहे हैं 2 0 कैंसिल होगा ना। अब देखिए करना क्या है, 5 9 45 हुआ मेरे भाई, और यह 11 हुआ, और यहाँ 15 50 हुआ। इनको जोड़ेंगे मेरे भाई कितना होगा, ठीक है। तो 11 9 यानी आपका 10 20 हुआ और 30, ठीक है। और यही 30 बराबर मेरे भाई किसके हैं, कितना दिया पूंजी कुल कितना मेरे भाई, आप देखिए यानी 33,000 के, 33,000 के। तो आपसे पूछा क्या है कि सी की पूंजी रुपए में क्या होगा, सी की पूंजी यानी यही 10 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 3 दहाम 30 हुआ मेरे भाई, और यहाँ पर हम करेंगे यानी 1100, 33,000 है मेरे भाई तो 11,000। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सी की पूंजी होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 11,000, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाला प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहा है, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 4 आपका क्या दिया है, क्या पूछा है, ठीक है। तो आपका दिया क्या है, कह रहा है कि ए और बी के पास कुल रुपए 2300 हैं। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि का 8/26 के बराबर है, ठीक है। यानी ए का 2/5 बी के 8/26 के बराबर है, ठीक है। तो बी के पास कितनी राशि रुपए में है ये आपको बताना है, ठीक मेरे भाई। तो आपको करना क्या मेरे भाई, यहाँ पर 2 चौके 8 हुआ, ठीक है। और यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूना 4, यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं ए अपान बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10/13, ठीक है। कितना होगा 10/13। और यहाँ पर क्या कहा है कि ए और बी के पास कुल रुपए 2300 हैं, यानी 10 + 13 यानी 23 यूनिट बराबर 2300 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, यानी 10 का। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा ये है मेरे भाई
2300 का है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। अब पूछा क्या है कि बी के पास कितनी राशि है, तो बी वाला तो यही है ना, इसी में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो 1300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई देख लेंगे, आपके सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, क्या पूछा है, तो देखिए इसमें दिया क्या है, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है। ठीक है, देखिए जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले, ठीक है, कि ए बी सी में बांटा जा रहा है और 1/3 या 1/4, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको टोटल जो आपको लेकर चलना है, अब इसमें 1/3 बोला ना, 3x, यानी ये आपका टोटल हो जाएगा। अब इसी में से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब उसको छोड़ देना, तिहाई वाला मैटर क्या हो वो यहाँ से आपका हो गया। ठीक है, अब कहा यहाँ पर क्या दिया, बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है और सी को ए से रुपए 1200 कम मिलते हैं। ए का हिस्सा क्या होगा, अब वही ए का हिस्सा यानी x मानेंगे यहाँ पे, तो ए का हिस्सा कितना हुआ मेरे भाई, x हुआ। अब बी का, अच्छा सी पहले, सी उसके बाद बी, तो सी का कितना है, तो सी का देखिए कहा है ना, सी को ए से 1200 कम, तो 1200 यानी x है, तो x में से 1200 कम। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, b को c से 3 गुना हिस्सा मिलता है। b को c से 3, इसका 3 गुना मेरे भाई 3x, बात ये 36 यानी 3600। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इसमें कहा क्या है कि a का हिस्सा बताइए, तो मेरे भाई यही तो, यानी कुल बराबर इसके, कुल बराबर इसके, यानी x प्लस 1200 और 3x माइनस 3600 बराबर 3x के, तो कहीं कहीं ये तो कैंसिल हुआ। ठीक है मेरे भाई, ये 2x हुआ और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी 4800। ये बराबर कर लेते हैं ऐसे, तो ये कितना हुआ, x बराबर 24 दूना 48, तो ए का हिस्सा कितना हुआ मेरे भाई 2400। ए का हिस्सा कितना हुआ 2400। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 100% आपका समय बचेगा। अब आते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, ए और बी का क्रमशः रुपए 1 लाख और 1,50,000 का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। ठीक मेरे भाई, ए और बी का रेशियो दिया है, कितना दिया है मेरे भाई 1 लाख। ठीक है, 1 लाख और 1,50,000। ठीक है, 3 जीरो 4 जीरो और 4 जीरो इधर से गया, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये रेशियो हुआ मेरे भाई। अब कहा क्या है, कारोबार शुरू करते हैं, रुपए 2400 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा बताइए। ठीक मेरे भाई, ये तो एक प्रकार का लाभ ही है। ठीक है, तो 3 2 5 यानी 5 यूनिट बराबर किसके हैं मेरे भाई, कितने किसके हैं, किसके देखिए 5 यूनिट बराबर 24,000 के, 24,000 के 5 यूनिट बराबर 24, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 हुआ, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 4800। तो अब आपसे पूछा क्या है, पूछा ये मेरे भाई कि कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा बताइए। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 2 यूनिट बराबर कितना, 48 दूना 9600 और 48 तीनिया 8 त्रिक कितना होगा मेरे भाई 24 होगा, और 3 चौके 12 2 14, 14,400 यानी 9,600 और 14,400, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ऐसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। कह रहा है कि रुपए 4800 की राशि को 2 भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। अनिल और आदित्य में 11:13 के रेशियो में बांटा जाता है। तो 11 + 13 ये किसके बराबर मेरे भाई, आप देखेंगे तो 48,000 के, यानी 24 यूनिट बराबर किसके मेरे भाई 48,000।
ठीक है, 24 दूना 48, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा मेरे भाई? 2000 के। तो आपसे पूछा क्या है? पूछा ये है कि आदित्य का हिस्सा बता दीजिए। तो इसमें 13 में किसके मल्टीप्लाई? 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई ने, कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, कितना हो जाएगा? 26,000। 26,000 ये आदित्य का हो जाएगा हिस्सा। सिंपल और सरल क्वेश्चन। नेक्स्ट आते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है? कारण रमणी ने रुपए 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। ठीक है, 4 महीने बाद रुपए 6,000 की पूंजी के साथ एक व्यापार से जुड़ गई। अच्छा, वनीता 4 महीने बाद, ठीक है, यानी रमणी और वनीता, रमणी और वनीता का रेशियो क्या है? यही। ठीक है, चलिए 4 महीने बाद रुपए 6,000 पूंजी के साथ व्यापार जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत पर रुपए 3600 का लाभ हुआ तो इनमें से वनीता का हिस्सा कितना होगा? तो मेरे भाई रमणी जो है कुल मिलाकर के 1 वर्ष काम कर रही 8,000 लेकर के, 8,000 गुणे 12। वनीता 4 महीने बाद जुड़ रही तो 8 महीने तो काम करना पड़ेगा ना। कितना राशि लेकर आई थी मेरे भाई? 6,000। 6,000 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जीरो से कैंसिल हुआ। 12 ठू 96 मेरे भाई, और 8 छक 48। इसको कट्टम पिकटम कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 48 एक के एक, 48 दूना 96। ठीक है, और यही किसके बराबर है? यानी 3 बराबर किसके मेरे भाई? प्रॉफिट कितना है? 3600 का। 3 बराबर 3600 के, तो 1 बराबर ईमानदारी से बताइए कितना हो जाएगा? 1200। तो पूछा क्या है? पूछा ये है कि वनीता का कितना हिस्सा है मेरे भाई, ये बता दीजिए। तो वनीता का तो 1 है ने, 1 बराबर 1200 का है, तो यही 1200 राइट आंसर आप 31। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं और सॉल्व करते हैं। 8वां देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है? ठीक है, देखिए इसमें कहा है कि श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा। ठीक है, यानी श्रीमान शर्मा यानी एस से डिनोट कर लेते हैं मेरे भाई, और आगे श्रीमान गुप्ता यानी जी से डिनोट कर लेते हैं, और श्रीमती सिन्हा यानी सिन्हा जी। ठीक है, सिन्हा जी। ठीक है, ऐसे किसी व्यवसाय में क्रमशः रुपए 4,000, 8,000 और 6,000 निवेशित करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद व्यवसाय कौन छोड़ता है? यानी आपका श्रीमान शर्मा छोड़ देते। 8 महीने बाद रुपए 34,000 का लाभ होता है। यानी कुल मिलाकर कुल कितने दिन काम करना था? 8 महीने। और 6 महीने बाद शर्मा जी यानी जो 6,000 लेकर आए थे, इन्होंने 6 महीने तक ही काम किया, बाकी ये लोग 8-8 महीने काम किए। तो इनका रेशियो 8,000 तो गुप्ता जी लाए थे, तो 8,000 गुणे 8, और सिन्हा जी कितना था? तो ये भी 6,000 थे, ये भी 8 महीने तक ही काम किए थे, 8 महीने तक। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं ईमानदारी से। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे। ठीक मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? तो ये 3 जीरो तो ईमानदारी से सभी से हट जाएंगे। 36 हुआ मेरे भाई, 64 हुआ, 8 48 हुआ। ठीक है, अब आपको करना क्या है? ठीक है, इसको कैंसिल करना है। किससे कैंसिल होगा? ठीक है, तो कहीं न कहीं 8 तिरिक नहीं होगा। ठीक है, तीन से कर लेते हैं। बात यही 36 हुआ, और 3 दूना 6। ना 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 ना, 3 से भी नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, और 6 36 हुआ। ये कहीं पर हमने गड़बड़ कर दिया मेरे भाई। 6,000 लेकर के कौन आया था? देख रहे हैं, श्रीमान शर्मा जो है 4,000 का निवेश किए थे। ये 4 छक्का 24 होगा नहीं। ठीक है,
8 3 24, 8 8 64 और 8 6 48, 8 3 11 और 6 कितना हो जाएगा 17। और यही 17 यूनिट बराबर कितना का लाभ हो रहा है मेरे भाई, आप खुद देख लीजिए 34,000 का लाभ हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा मेरे भाई, 17 दूना 34 यानी 2000। 1 यूनिट बराबर 2000। अब आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, पूछा ये है कि तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा बताइए। श्रीमान गुप्ता का हिस्सा बताना यानी 8 वाला, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 8 यूनिट बराबर कितना, 8 यूनिट बराबर कितना, तो 8 गुणे 2000, 16,000। 16,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आते क्वेश्चन नंबर 9, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ए ने रुपए 50,000 की पूंजी का एक साथ व्यवसाय शुरू किया। मेरे भाई यहाँ पर 50,000 नहीं होगा, यहाँ पर आपको 50,000 की जगह पे 4,50,000 लेकर चलना है, नहीं तो आंसर शीट नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, 4,50,000 एक साथ पूंजी एक साथ व्यवसाय शुरू। 3 महीने बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया, यानी ए ने कितने के साथ 4,50,000, 4,50,000 को ए ने 12 महीने यानी 1 साल तक किया। फिर बी 3 महीने बाद जुड़ रहा है ना, और 3 महीने बाद जुड़ रहा है, तो बी ने कितना निवेश किया, यानी बी मान लेते हैं एक्स निवेश किया है और 3 महीने बाद जुड़ रहा है, तो भाई 9 महीने तो काम करना पड़ेगा ना उसको। और क्या दिया है, 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में, अब 3:2 के अनुपात में ये डिवाइड है। बस क्या करना मेरे भाई, सरल करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। 9 × 5 = 45 हुआ, 5,000 ये हुआ। ठीक मेरे भाई, और 3 × 4 = 12 ये हुआ। ठीक है, 5 × 4 = 20, तो अब कुछ तो नहीं बचा है। 5 × 4 = 20 दूना 40, तो 40,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी बी ने कितना निवेश किया, 40,000।